एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ और ब्लॉग रात को शूट कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इस बार मैंने मेले से क्या क्या ख़रीदा है। तो ये पहला ऐसा मेला है जिसमें मैंने पैसे ज़्यादा खर्चे हैं। तो इस मेले में मैंने जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वो मैंने कपड़ों पे और ज्वेलरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं घर पर ही थी तो कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अभी मैं डेली घर से बाहर जाती हूँ तो कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैंने इस साल कपड़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं, सस्ते सस्ते मेले से और लास्ट में ख़रीदे हैं और छोटे छोटे मतलब कम रेंज के ख़रीदे हैं। और ज्वेलरी इसलिए क्योंकि जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि मैं रेंट पे ज्वेलरी देती हूँ। तो मैंने दुशहरे में भी कुछ ज्वेलरी खरीदी थी, वो आपको मैं नहीं दिखा पाई। वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि जो नई कलेक्शन मेरे पास आई है। अगर किसी को मेरी ज्वेलरी देखनी होगी तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख ले। स्टार्टिंग के मतलब 7-8 ब्लॉग जो मेरा है वो मेरी ज्वेलरी को लेकर है। जो मेरे पास ज्वेलरी है रेंट पे, ब्राइडल भी होगी, सिंपल भी होगी, डेली वियर के लिए भी होगी, वो आपको बता दूंगी मैं। तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या ख़रीदा है। मैंने 2 सूट ख़रीदे हैं इस बार। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से सूट ख़रीदे हैं। तो मैक्सिमम कपड़े मैं पहन चुकी हूँ, उनकी कंडीशन अब दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग मैं लेट इसलिए शुरू कर रही हूँ। मैंने जो अपने सूट थे वो स्टिच करने के लिए दिए थे, तो ब्लॉग तो अभी तक वो नहीं हुए थे तैयार। तो अब तैयार हो गए, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सूट दिखाती हूँ। मैंने जब मैं पहले दिन गई थी तो मैंने इयररिंग, एक कुर्ता, क्योंकि नेक्स्ट डे बर्थडे था तो बर्थडे के लिए मैंने ख़रीदा, और एक सूट मैंने ख़रीदा था। सूट मैं आपको दिखाती हूँ, और कुर्ता और इयररिंग मैंने जो लिए थे वो उस दिन ही टूट गए, तो मैंने उसके बदले चेंज करके मैंने ये वाले इयररिंग लिए थे। तो आपको दिखाती हूँ बारी बारी मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो ये मैंने सूट ख़रीदा था 1000 रुपये की सेल में, क्योंकि गर्मियों में पहनने के लिए सूट नहीं रहे थे। तो ये सूट था, इसके साथ वाइट कलर की सलवार है, और जो कमीज दुपट्टा है वो भी क्रीम कलर का है। और ये कुर्ता इस तरह में पैरेट कलर का मैंने लिया था। साइज मुझे लगा 600 या 650 इस तरह से कुछ पड़ा था ये मुझे। तो आपको मैं रेंज भी बता देती हूँ साथ साथ में। ये मेले की शॉपिंग है सारी। तो उसके बाद मैं पहले आपको कपड़े दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ज्वेलरी। ये वाइट प्लाजो मेरे पास एक भी नहीं था, तो मैंने वाइट प्लाजो लिया, क्योंकि बहुत सारी ड्रेस के साथ ये पहनने में काम आता है, ये वाइट कलर का प्लाजो। और पिंक न जाने मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने पिंक कपड़े ज़्यादा लिए हैं। ये कुर्ता शॉर्ट में, शॉर्ट पहनने के लिए छोटे छोटे साइज़ में पिंक कलर का एक कुर्ता लिया था। और एक दूसरा सूट मैं इसमें आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ, ये अभी मैंने पहन लिया है। पिंक कलर का ये सूट है, सलवार इसकी वाइट पिंक कलर की है। और 2 मैंने टी शर्ट ली हुई थी, एक ब्लैक कलर में, ये एक ब्लैक कलर की टी शर्ट, और ये एक पिंक कलर की टी शर्ट। जो भी मेरी इस साल ज़रूरत की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी, मैंने ख़रीदी। ये कुर्ता है, ये वाला, ये शॉर्ट है, और ये वाला भी शॉर्ट है। ऐसे तो ये बहुत सस्ते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये क्वालिटी भी इसकी वैसी होगी, एक धोने के बाद ख़त्म, मतलब पहनने लायक ही नहीं रहेंगे। और ये पिंक कलर का कुर्ता मैंने लिया है। तो आप भी बताना आपको मेरी कलेक्शन कैसी लगी। ये पिंक कलर का कुर्ता, और ये पर्स, मेरे पास एक भी पर्स नहीं था, और ये पर्स मैंने ख़रीदा है ग्रीन कलर में। तो पहले दिन मैंने ख़रीदा, बोला नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, जैसे ही उन्होंने बहुत खींच के मुझे पर्स दिया। फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि यहाँ से हल्की सी मैंने कहा ये टूट गया। फिर वापस दिया, बोला अब आप 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद माल आएगा। फिर 3 दिन बाद वापस गई, फिर सेम यही पर्स लिया। तो इसे मैं कभी कभी डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा हैवी सामान होता है उठाने के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं उठाती। तो मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा है कि और कुछ तो नहीं रहा होगा। कपड़े दिखाती हूँ, अपने जूते। तो इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नहीं है। पार्क के लिए मैंने लिए थे पर्दे, 2 जोड़ी पर्दे, और गमले लिए थे। ट्रे ली है घर के लिए, ट्रे मैं आपको दिखाती हूँ। ये ट्रे ली है घर के लिए। तो इसके साथ की मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो मुझे पार्क के लिए लेनी थी 2 ट्रे बड़ी बड़ी, मैं ले भी गई थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी है, ये नहीं चाहिए, वापस कराओ। वापस कराने गई, अब पैसे कैसे मांगूँ मैं। एक ने तो दे दिया आराम से, एक ने बोला कि पैसे वापस नहीं होंगे।
फिर मैंने सोचा चलो घर के लिए ट्रे ले जाती हूँ, पर जैसे-तैसे उन्होंने मुझे पैसे वापस दे दिए, मैंने ट्रे भी वापस दे दी। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा अंदर से कि मैंने सोचा घर के काम के लिए तो ट्रे काम आती। तो मैं लास्ट डे गई, लास्ट डे जाके मैंने वहाँ पे दोबारा से यही ट्रे उसी रेंज में ली, महँगी भी बताई थी पर मैंने कहा मैं पहले भी ले गई हूँ, तो उसी रेंज में मुझे 200-250 की, ये याद नहीं है, 2 या 250 की ये ट्रे मुझे दे दी। तो ये ट्रे मैंने घर के लिए ली। गमले लिए थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें ली जो यूज़ हो चुकी है। मतलब टोकरी ली है मैंने पार्क के लिए, उसमें सॉस रखने के लिए, किसी में स्पून रखे, एक छोटी टोकरी, एक बड़ी टोकरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुशहरे में मैंने जो ज्वेलरी ली थी। तो ये मेरी दुशहरे की कलेक्शन थी। ये वाले इयररिंग, ये वाले और ये वाले। मेरे पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है, कभी-कभी तो मुझे समझ नहीं आता इन्हें कहाँ डालूँ मैं। और ये वाली, और ये नथ जो मैंने रेंट के लिए रखी है, ये नथ रेंट के लिए है। तो ये मेरी दुशहरे की कलेक्शन थी। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ इस साल मैंने क्या ख़रीदा है। ये है इस साल की इयररिंग, और ये छोटा सा नेकलेस, इसके साथ इयररिंग भी है और मांग टीका भी है, जो साड़ी के साथ पहनने में अच्छा लगता है। और ये तो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, ब्लैक कलर में है। और ये इसके जो इयररिंग है वो काफ़ी अच्छे थे, पर इसका जो मांग टीका उन्होंने, अब मैं बोलूँगी झूठी बताया है, वो अलग है। अभी देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें वाइट स्टोन लगे, इसमें स्टोन नहीं लगे हुए हैं। झूठ ठगाया मुझे। ये मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा क्योंकि इसमें यहाँ पर स्टोन नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा कम रेंज में पड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे बड़ी ज्वेलरी जो मैंने ली है। ये रेंट के लिए भी है, पर्सनल यूज़ के लिए भी है। मुझे इनको खरीदने का काफ़ी शौक लगा, पर ये लेडीज़ टाइप है, तो पट्टू के साथ हम इसे पहन सकते हैं आराम से। पट्टू के साथ ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके साथ इयररिंग भी है, ये वाली इसकी इयररिंग है। बाहर से आपको दिखाती हूँ, ये इसकी इयररिंग है, और दूसरा सेट मैं आपको दिखाती हूँ। रानी हार टाइप है ये, पट्टू के साथ के लिए। किसी को रेंट पर चाहिए तो आप बेशक मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास, तो मैं ना चाहते हुए भी इन गहनों की तरफ खींची चली जाती हूँ। जब भी मैं कोई ज्वेलरी की शॉप देखती हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं भी लेना होगा तब भी मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है कि कुछ खरीद ले। अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं कुछ खरीद ले, चाहे छोटी सी चीज़ खरीद ले पर खरीद ले। तो ये बेकार की इन्वेस्टमेंट थी। इसका एक स्टोन है, ये मुझसे गलती से टूट गया एक दिन जब मैंने ये लाया था, पर उतना पता नहीं चल रहा। अभी तो फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा है कि मैंने यही सब लिया है, यही ज्वेलरी मैंने ली है, ये कपड़े, ये ज्वेलरी। अगर इसके अलावा मुझे कुछ याद आता है तो मैं आपको अलग टाइम पे भी बता दूँगी, सुबह बता दूँगी या फिर। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा है। पहले मुझे लगा था कि मैं एक लिस्ट बना दूँगी मैंने क्या-क्या ख़रीदा है, पर बाद में मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई। बस ज़्यादा कपड़े तो भी तो नहीं, 2 सूट, 2 टी-शर्ट, 3-4 कुर्ते बस। यही खरीदा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं खरीदा। मैं आपको जूते दिखा देती हूँ।
तो ये मैंने शूज़ लिए, ये गंदे हो गए क्योंकि बारिश आजकल आपको पता है चली हुई है, तो मेरे बहुत काम आने हैं। ये ब्लैक कलर के शूज़ थे, तो मुझे लगा मैं इनको आजकल पहन लेती हूँ, थोड़े ये खुले भी हो जाएंगे मुझे, ताकि सर्दियों में दिक्कत ना। तो दूसरे मेरे शूज़ ये वाले हैं ब्राउन कलर में। ये फिटिंग में तो बिल्कुल सही है, पर आगे से मुझे थोड़े चुभ रहे हैं और हैवी भी है काफ़ी ज़्यादा। वो वाले शूज़ छोटे भी हैं और ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं पैरों में, हैवी भी। और सर्दियों में तो मोटी मोटी सॉक्स के साथ आएंगे भी नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं इनको यहीं रख देती हूँ बाहर, क्योंकि हमने जौ रखे हुए हैं बरामदे में, तो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इनको कर लेती हूँ पैक आराम से। तब जो मैंने निकाला है वो मुझे पैक भी तो करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं भूल गई थी तो ये कंघी भी मैंने इस बार मेले से ही ख़रीदी है। तो इसके अलावा हमने ली थी इमली छोटी छोटी खाने के लिए, 40 की थी वो भी, खट्टी मीठी इमली। फ्रूट चाट वहाँ पे खाई थी हमने मेले, वो तो मेले में बाहर खाई थी, तो ढालपुर में खाई थी वो फ्रूट चाट। तो आज के ब्लॉग को हम एंडिंग करेंगे यहीं पे। कुछ नई चीज़ें याद आएगी या ब्लॉग एडिट करते हुए कुछ नई चीज़ें याद आएगी, तो उसको मैं एंड में लिख दूँगी कि ये भी ख़रीदा था। तो ये चलो अपने लिए यादगार रहेगी कि अगली साल हम देखेंगे कि पिछले साल हमने मेले में क्या-क्या ख़रीदा था। लास्ट ईयर पीपल मेले में तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था और मैं बहुत एंड में जाके गई थी। और इस बार भी मैं आई बहुत दिनों, मतलब जब मेला होता है 3 दिन का, तब तो नहीं आई थी, उसके बाद आई जब मेला चला हुआ था, तब बीच में तब हम आते रहते थे शाम को जब टाइम मिलता था, तो तब हम बीच-बीच में आते रहते थे, पर ना झूला झूलने गए, ऐसे कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं की, बस डोम में ही गए, डोम में ही शॉपिंग की, वहीं से घर को। बाकी खाना-पीना तो चलता रहता था, साथ-साथ में कंघी मुझे यहाँ पर दिखी, तो कंघी मैंने खरीदी थी। बाकी कुछ याद आता रहेगा तो आपको ज़रूर बताएँगे। ब्लॉग को करते हैं बंद, अब सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने आपको अपनी बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ दिखाई थी जो मुझे प्राइज़ में मिली थी। तो इसके अलावा मुझे बहुत सारी बुक्स भी और डिक्शनरियाँ मुझे प्राइज़ में मिली है, जो कि कॉलेज में हमें मिली हुई है, क्योंकि कॉलेज में मैं क्लास टॉपर रही हूँ, सब्जेक्ट टॉपर सॉरी मैं कॉलेज में सब्जेक्ट टॉपर रही हूँ। मेरा मेजर ज्योग्राफी, माइनर हिस्ट्री और हिंदी था। तो मेजर ज्योग्राफी के 2-3 सब्जेक्ट में हमारे 2-3 पे अलग-अलग पेपर होते थे। तो उसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर मुझे क्लास तो याद नहीं है, लेकिन मैंने टॉप किया था और हिंदी में मैंने टॉप किया था। तो मुझे मिली थी डिक्शनरियाँ और जीके की बुक्स, तो अभी काफ़ी पुरानी जीके की बुक्स अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो वो सारी जीके की बुक्स तो मैंने या फिर किसी को दे दी, अपने छोटे भाई-बहनों को। उसमें सार संग्रह, छोटी किताबें, बड़ी किताबें थी और ये कुछ डिक्शनरियाँ थी, जो इतनी मोटी-मोटी हैं। और डिक्शनरी तो आजकल कौन यूज़ करता है, मोबाइल सबके पास होता है, इस तरह से डस्ट भी पड़ी हुई है। तो अगर किसी के काम की है जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिक्शनरी है, ये छोटी डिक्शनरी है, पर इसमें है भी बहुत काम की चीज़ें। तो आजकल डिक्शनरी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और जो मेरी ये वाली डिक्शनरी है, ये मुझे आरटीटीआई में मिली है। मैंने एक मॉडल बनाया था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। ये डीएलएडी इसमें लिखा हुआ है। तो एक मॉडल मैंने बनाया था वोल्केनो को लेकर, तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो हमें ये डिक्शनरी दे दी थी क्लास में उसी टाइम, और अदरवाइज़ हमें कोई भी प्राइज़ नहीं मिला उस कॉलेज से। तो मुझे आपको ये बताना था। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कभी फुर्सत अगर मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये अभी 2-3 डिक्शनरी मैं अभी कुछ सामान निकाली थी, मुझे दिख गई थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो किसी को ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताएँ, मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि मैं तो इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारी जीके की बुक्स भी है, वो पुरानी हो चुकी है काफ़ी, तो फेंकने का मन भी नहीं कर रहा, पर जीके तो बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो बस, और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास एमए हिंदी की बुक्स है, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। फर्स्ट का मतलब 2-3 सेमेस्टर की मेरे पास बुक्स हैं, और ज्योग्राफी मेजर की बुक्स है मेरे पास, और कंपल्सरी मतलब बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो कॉलेज में काम आती है। तो किसी को बुक्स चाहिए होगी मुझे, तो मैसेज कर सकता है वो मुझे। और इसके अलावा आज मेरा रिज़ल्ट आया है। मैंने कथक सीखा है 5 साल की डिग्री, जो मेरी 5th ईयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट ईयर मैंने जब मैं कॉलेज में थी तब किया था, और बाकी की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है वो मैंने कंटिन्यू कॉलेज के बाद किया है। तो अभी फाइनल ईयर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो डांस की डिग्री मिलने से ये बेनिफिट है कि अगर इन फ्यूचर डांस टीचर की जो पोस्ट है वो निकलती है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे टीचर नहीं बन सकते तो आप डांस टीचर भी बन सकते हैं। तो ये हमें डिग्री मिली हुई है। तो मेरा रिज़ल्ट आज आया है, रिज़ल्ट पहले आ चुका था, आज मैंने सर्टिफिकेट लाया हमने। तो मेरी 5th ईयर कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट डिवीज़न से मेरी पाँचों की पाँचों ईयर कंप्लीट हुई है। तो इस बात की खुशी है कि 5th ईयर कंप्लीट कर ली। मैं 5th ईयर में अकेली लड़की थी, नहीं तो 2-2 3-3 तो होते ही थे, बहुत डर लगा था इस बार, पर फिर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बस आपको यही बताना था आज।